प्यारे बच्चों, जो हमने पहले टॉपिक किए हैं पिछले लेक्चर्स में, उन टॉपिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपर कवर किया है। आज हम जो नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम पोटेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये दो टॉपिक्स हम नेक्स्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसमें कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब बच्चा पढ़ता है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके दिमाग में एक अजीब सा डर होता है कि इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, इसमें रट्टे वाली कोई चीज नहीं, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। आपको जब लेक्चर आप कंप्लीट करोगे तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस फील होगा। ठीक है, तो आइए देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कोई भी पॉइंट P मान लिया, कोई भी पॉइंट A मान लिया, और मैंने बोला आपको कि बताइए इस पॉइंट A पे जो कि इस प्लस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, आप बताइए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर पूछूं, ओके, तो आप क्या करोगे? आपकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप एक इनफाइनाइट पॉइंट पे जाओगे। अभी इनफाइनाइट पॉइंट है वो इस बाउंड्री के बाहर होएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है, इनफाइनाइट पॉइंट वो है जिसकी डिस्टेंस डिफाइंड नहीं है, ओके, और वो इस बाउंड्री के बाहर कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए ये वाला इनफाइनाइट पॉइंट है। इनफाइनाइट पॉइंट पे एक प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज आप रखेंगे। अगर इस पॉइंट से गिवन पॉइंट तक आप इस प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज को लाना चाहेंगे तो क्या होगा? यहां पर इस रीजन में, क्योंकि इस चार्ज को कोई भी फोर्स अफेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही अट्रैक्टिव और ना ही रिपल्सिव, इट मींस यहां से लेके इस बाउंड्री तक आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बाउंड्री तक बिना किसी वर्क के आप आ सकते हैं, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप आ सकते हैं, ओके। हमारी तरफ से यहां तक आने में कोई वर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम बाउंड्री के अंदर एंटर करेंगे, तो आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? क्योंकि अगर किसी एक्सटर्नल चार्ज को मैं इसके अंदर लेके आऊं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो भैया ये प्लस Q नॉट जब इसके अंदर एंटर करवाओगे तो फोर्स तो ये भी एक्सपीरियंस करेगा। तो जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो मींस रिपल्शन होएगा। तो इसका मतलब ये भी यहीं पर रुक जाएगा क्या? ठीक है, मेरी बात समझिएगा। ये प्लस Q नॉट इस रिपल्शन के कारण यहां पर रुकने की कोशिश करेगा, बिकॉज इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। हो सकता है वापस भी जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल एफर्ट करेंगे, एक अपनी तरफ से इस पर वर्क करवाएंगे, मतलब इसको मूव करवाने की कोशिश करेंगे। जब इसको मूव करवाने की कोशिश करेंगे, मूव करवाएंगे, तो यहां से लेके इस गिवन पॉइंट तक हमें मूव करवाने में जोर आएगा, यानी कि हमारी तरफ से वर्क किया जाएगा, ओके। यहां से लेके यहां तक कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन यहां से लेकर बाकी का सारा वर्क हमें करना पड़ा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ दिस चार्ज। बिकॉज जब रास्ते में हम आ रहे होंगे, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट जब यहां पर प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज है, पहुंच गए यहां पे, यहां पर तक तो कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन इससे आगे जब जाएंगे तो ये वाला जो सोर्स चार्ज प्लस Q चार्ज है, ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये फोर्स बाहर की तरफ होएगा, ओके, ये फोर्स बाहर की तरफ होएगा। इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। मैं इसकी मोशन चार्ज की इधर को करवा रहा हूं, ओके। तो जो मेरी तरफ से जो किया गया वर्क है, दैट वर्क, वो वर्क मान लीजिए कितना है? वो वर्क मान लीजिए W इनफिनिटी टू A। इनफिनिटी से लेके यहां तक तो 0 है, लेकिन अगर मैं काउंट करूं तो इनफिनिटी से लेके A पॉइंट तक टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है वो है W इनफिनिटी टू A। इसके डिवाइड में अगर मैं टेस्ट चार्ज की वैल्यू कर दूं, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, अगर इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो साधारण सी डेफिनेशन है, आराम से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया टोटल वर्क डिवाइड बाय उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू, मींस वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट। क्लियर?
तो हम इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट in the electric field of a source charge is equal to, किसी भी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो गिवन पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, इज इक्वल टू टोटल वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आपको पहले बेसिक डेफिनेशन में क्लियर है कि टेस्ट चार्ज का जो साइज है वो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत 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 स्मॉल होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है, ताकि वो अगर इधर को आए तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके रीजन को इफेक्ट ना करे। ओके, टोटल वर्क डन पर यूनिट डिवाइड बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसलिए इन ब्रिंगिंग इट, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठाकर लाने में, इन ब्रिंगिंग इट कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, दिए हुए पॉइंट तक लाने में, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ दिस सोर्स चार्ज, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन है। अगर आपके पोटेंशियल क्लियर होता है तो आप यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको लिखूंगा, इफ W infinity to A is total work done from infinity to A, then potential at A, तो A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होएगा, पोटेंशियल होएगा VA इज इक्वल टू W infinity to A डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। ये आपकी डेफिनेशन है, मैंने इसको रिपीट किया है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगली बात, यहां पर एक कंडीशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। वो कंडीशन क्या है कि एक तो आपने इन्फिनिटी से लेकर गिवन पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लाना है। नंबर 2, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बाउंड्री आ गई, बाउंड्री के अंदर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आप इसको इधर को मूव करवा रहे हो और फोर्स जो है वो अगेंस्ट लग रहा है। ओके, फोर्स आपका अगेंस्ट लग रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि ये वाला जो टेस्ट चार्ज है ये विदाउट एक्सेलरेशन यहां से यहां तक आना चाहिए। मींस जब आप टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हो तो इसकी ये कंडीशन है कि अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको वर्क चाहिए, और जो वर्क करना है वो वर्क विदाउट एनी एक्सेलरेशन होना चाहिए। मींस जो टेस्ट चार्ज जब आप बाउंड्री के अंदर मूव करवा रहे होगे तो उसको विदाउट एनी एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट स्पीड मूव करवाना है। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। हियर इट इज प्रोवाइडेड दैट, ये बात आप लिख सकते हैं, हियर इट इज provided that the motion of test charge must be without any acceleration, must be without, must not be accelerated लिख सकते हैं आप इसको, और must be without any acceleration, ठीक है। आप इसका ऐसा यूनिट अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट आपका बनता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम का सिंपल नेम है वोल्ट। मींस इसका ऐसा यूनिट बनता है वोल्ट। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात और, अगर आप इसके डायमेंशन भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी कैलकुलेट कर देता हूं। देखो इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी ए इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज,
वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है W इनफिनिटी टू अपॉन क्यू नॉट, मैं डायमेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा। तो अगर मैं इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वर्क का फार्मूला है मेरे पास m1 L2 T-2 अपॉन टेस्ट चार्ज, चार्ज है ना, चार्ज का फार्मूला मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। वो फार्मूला आपका बनता है A1 * T1। A1 एम्पियर से आया करंट इनटू टाइम, A1 T1। तो आप अगर इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपके पास आ गया m1 L2 T-3 A-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर VA, यानी कि पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला एट एनी पॉइंट। ठीक है, सो ये सारे का सारा कांसेप्ट जो था ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कांसेप्ट था। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ ही एक जुड़ा हुआ कांसेप्ट है एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बिल्कुल कॉपी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में वो डिफरेंस क्या है कि यहां पर पोटेंशियल में आप चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे थे किसी भी गिवन पॉइंट पे, जो कि पॉइंट ए था। अभी ऐसा नहीं है। अगर आप पोटेंशियल की कैलकुलेशन करना चाहते हैं किसी भी गिवन पॉइंट पे, तो पोटेंशियल की कैलकुलेशन के लिए आपको जो चार्ज का मोशन है, जो चार्ज को मूव करवाना है, वो चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक जाना पड़ेगा। यानी कि दोनों की दोनों जो डिस्टेंसेस है दैट मस्ट बी डिफाइंड डिस्टेंसेस। देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस डिफाइंड नहीं थी, लेकिन जो दो पॉइंट आप मानेंगे, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए दिस इज पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट आपका ए है, तो मैं एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट को अगर ए से लेके बी तक मूव करवा दूं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ए से लेके बी तक मूव करवा दूं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, क्लियर? तो मेरे को फिर इस प्लस क्यू चार्ज के अगेंस्ट, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मेरे को वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये इसको धक्का मारेगा। देखो कि देखो धक्का मारेगा, ये इसको बाहर की तरफ रिपेल करेगा, तो ये जो फोर्स एफ वेक्टर है इसके अगेंस्ट मेरे को इसको मूव करवाना पड़ेगा। जब मैं इसको मोशन करवाऊंगा तो मेरे को इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क का नेम मैं रख देता हूं WA2B, क्लियर? तो आपकी जो डेफिनेशन हुई वो डेफिनेशन ये जो है WAB, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू वन गिवन पॉइंट टू अदर गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए किया गया वर्क डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज की वैल्यू। इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लेकर जाने में किया गया वर्क डिवाइड बाय इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर? अभी पोटेंशियल डिफरेंस में मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर लिखना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन मेरे को पता नहीं कि लिखना कैसे है। ओके, तो कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए ए पॉइंट पे पोटेंशियल VA है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल VB है। ओके, ये अलग अलग पोटेंशियल भी तो होंगे ना। तो ए पॉइंट पे अगर पोटेंशियल बोलूंगा मैं, इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी से ए तक लाने में किया गया वर्क। अगर बी पॉइंट पर पोटेंशियल बोलूंगा तो इन्फिनिटी से बी तक लाने में किया गया वर्क डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो इन दोनों में से अगर मैं बड़ी वर्क की बात करूं तो बड़ा वर्क ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि बड़ा वर्क तो यहां तक आने में होगा ना, बिकॉज़ ये चार्ज इसकी ज्यादा क्लोज है। ओके, ज्यादा दूर तक ट्रैवल किया हमने इन्फिनिटी से, तो यहां तक आने में किया गया वर्क ग्रेटर है, इट मींस VB की वैल्यू बड़ी होगी और VA की वैल्यू छोटी होगी। मींस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच लिखना चाहते हैं देन दैट मस्ट बी VB माइनस VA, क्लियर? ये आपका बेसिक डेफिनेशन है। ओके, अभी अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मेरे पास वो डेफिनेशन क्या आएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द न्यू डेफिनेशन। डेफिनेशन कॉपी है, कुछ नया नहीं है, ठीक है? द इलेक्ट्रिक, पहली बात तो ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट चार्जेस के बीच में है। ओके, द इलेक्ट्रिक दो पॉइंट्स के बीच में, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक गिवन पॉइंट पे था। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, दो गिवन पॉइंट्स हैं, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, in the electric field of
द सोर्स चार्ज इज इक्वल टू, देखो डेफिनेशन में मैं कोई चेंज नहीं लेके आया, डेफिनेशन मेरी वही है, टोटल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, सिर्फ यही चेंज, इनफिनिटी टू ए की बजाय वन पॉइंट टू अदर पॉइंट है, ओके, इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, यहां अंडरलाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, टोटल वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सेम डेफिनेशन है, इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज की वैल्यू, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन दे रहा हूं, ठीक है, उसको वहां पर मैं कंटिन्यू करूंगा। देखिए ये VB है, ये VA है, इफ VA एंड VB आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स at point A and B respectively, and WAB is work done to bring plus Q naught, work done to bring test charge plus Q naught from A to B, then the potential difference कितना होगा, VB minus VA is equal to WAB upon Q naught। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन, क्लियर। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। अगर आप इसकी यूनिट देखें, ऐसा यूनिट तो सेम आएगी, जूल पर कूलम यानी कि वोल्ट। अगर आप डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे वो भी सेम आएगा, बिकॉज जब पोटेंशियल में से पोटेंशियल माइनस करेंगे तो पोटेंशियल ही तो बचेगा ना, ठीक है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इनके बेसिक डेफिनेशन के अलावा इनकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो जरूर डिफरेंट है, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट भी सेम है इन दोनों की, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम है, ओके। तो आप वो जो है वो रिपीट कर सकते हैं जो पिछले वाले किए हैं, क्लियर। और यहां पर एक बात जो पहले बोली थी मैंने कि टेस्ट चार्ज को जब मोशन करवाना है तो एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर वो बात आप बिल्कुल रिपीट करोगे। हियर इट इज प्रोवाइडेड दैट, मैंने जानबूझकर ये बात अलग से आप नोट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा इस बात का। इट इज प्रोवाइडेड दैट द मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज plus Q naught must not be accelerated, ये एक्सेलरेटेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ओके। कांस्टेंट स्पीड से इसको लेके जाना है। तो ये आपकी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफिनिटी से गिवन पॉइंट तक आना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट बोथ डेफिनेशंस। अभी हम एक डेरिवेशन करेंगे, वो पहला डेरिवेशन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होएगा, ठीक है, उसको देखते हैं। हम एक्चुअली में पॉइंट चार्ज के कारण किसी गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए न्यू टॉपिक इज, हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। मैं अपना डायग्राम बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू, सोर्स चार्ज है, इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज जो कि सेंटर ओ, हम ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये ओ पॉइंट पे पड़ा है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया एंड दैट पॉइंट इज, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रखा। ए पॉइंट पर मैं पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं। उसके लिए मैं एक टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आऊंगा बेटा? उसके लिए मैं एक टेस्ट चार्ज को इनफिनिटी से लेके आऊंगा जो कि बाहर है, ठीक है। एंड दैट डिस्टेंस इज नॉट डिफाइंड। ये आपकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं ओ से ए की आर तक है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस है ये इनफाइनाइट है, ठीक है। यहां पर मैंने एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखा और इस प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मैं मूव करवाऊंगा बेटा। प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूं ए पॉइंट की तरफ, तो उसके लिए मैंने वर्क कैलकुलेट करना है, उसके डिवाइड में टेस्ट चार्ज कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ब्लूप्रिंट आपके माइंड में तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम वर्क फाइंड करेंगे टू मूव इट फ्रॉम इनफिनिटी टू ए और डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी वर्क को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड सुनिए, ये आपके प्लस वन का टॉपिक है, बड़ा आसान है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको सभी को पता है। और जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर कर देता हूं। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट हो तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तब हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, हम फिर एक छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए एक छोटा वर्क कैलकुलेट करेंगे और उस छोटे वर्क का इंटीग्रेशन करके बड़े वाला वर्क कैलकुलेट करेंगे। दैट इज अ सिंपल थिंग, ठीक है। ऐसा काम हमने ग्रेविटेशन के अंदर भी एक दो टॉपिक्स थे, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी, उसमें हमने यूज किया। इसके अलावा छोटे वर्क वाला थर्मोडायनेमिक्स प्लस वन में भी हमने कुछ टॉपिक्स में इसका यूज किया था, ओके। तो वर्क जहां भी कैलकुलेट करना है, अगर आपको फोर्स वेरिएबल मिलता है तो आप पहले छोटे वाला वर्क कैलकुलेट करेंगे, उसका इंटीग्रेट करके फिर बड़े वाला वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर मेरे को चेक करना पड़ेगा, जब यहां पर एंट्री हुई इसकी फील्ड के अंदर, तो जो फोर्स लगा क्या फोर्स वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, चेक करते हैं। देख थोड़ा सा स्टोरी बना लें, है ना। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए कंसीडर किया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, in the electric field of source charge plus q source charge के इलेक्ट्रिक फील्ड में a पॉइंट कंसीडर किया, such that कैसा पॉइंट है, such that OA is equal to r, ऐसा पॉइंट है कि O से A की डिस्टेंस r है मेरे पास। A पॉइंट में मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट पॉइंट से एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट को मोशन करवाना शुरू कर दूंगा। आपको पहले बोल चुका हूं कि बाहर कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए बाहर कोई भी वर्क नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री में एंटर करेगा यहां पर वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है आपको बात? तो देखिए ध्यान से, नाउ अ टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट इज मूव्ड from infinity towards A. इन्फिनिटी से A की तरफ मूव करवा दिया, ठीक है। जब इसको मूव करवा दिया तो रास्ते में एक पॉइंट आया मुझे, जब मूव करवा रहे थे तो रास्ते में एक पॉइंट आया, मान लीजिए वो पॉइंट है P। ये रास्ते में आपका एक पॉइंट है, यहां पर फोर्स लगना शुरू हो गया, ठीक है। तो रास्ते में एक पॉइंट आया P पॉइंट पर जब प्लस Q नॉट था तो इस पर फोर्स लगा, वो फोर्स अगेंस्ट लगा, ठीक है। ये प्लस Q ने उसको रिपेल किया तो फोर्स लगा बाहर की तरफ अगेंस्ट।
तो इस फोर्स का नाम मैंने रखा भैया एफ वेक्टर। इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करनी चाहूं, ये पी पॉइंट की डिस्टेंस अगर मेरे पास हो तो मैं बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेता हूं। ये डिस्टेंस मैं मानता हूं x है। कितनी डिस्टेंस है? x। अगर ये डिस्टेंस x है तो p पॉइंट पे जो फोर्स है उसकी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से की जा सकती है। सपोज एट एनी इंस्टेंट, सपोज एट एनी टाइम इंस्टेंट, मान लीजिए किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, कोई भी टाइम इंस्टेंट पे जो पॉइंट टेस्ट चार्ज आपका p पॉइंट पे है, द प्लस q नॉट इज एट p सच दैट, ऐसा है कि सच दैट OP इज इक्वल टू x है। कितना है? x। OP इज इक्वल टू x, सच दैट OP इज इक्वल टू x। देन फोर्स, देन कूलम फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बात एक ही। कूलम्स फोर्स एट P, P पॉइंट पे कूलम फोर्स कितना लगेगा, या ऐसे करो भी कूलम फोर्स experienced by this test charge q naught at P, that is equal to F is equal to magnitude है 1/4 pi epsilon naught। Q एक चार्ज हो गया, ये वाला Q naught दूसरा चार्ज हो गया, Q naught डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारी x है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ओके, अभी ये फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है। अब इस फोर्स के अगेंस्ट मैंने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करवाई, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट मेरी है P वेक्टर, P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक रास्ते की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा है यहाँ पे Q। ठीक है, तो Q पॉइंट तक मैंने जो डिस्प्लेसमेंट करवाई वो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है dx वेक्टर, dx वेक्टर। ये P से लेके Q पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और इसके लिए छोटा सा वर्क अगर कैलकुलेट करना हो तो मेरे पास ये एंगल दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री बनता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx के लिए स्मॉल वर्क कैलकुलेट करूंगा और फिर उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा। तो क्या होएगा, नाउ स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वेक्टर अगेंस्ट सच फोर्स। ये वाला जो फोर्स आपको बोला है, इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होएगा वो वर्क कितना होएगा, वो dw इज इक्वल टू, वो होएगा, या अंडर द इफेक्ट बोल सकते हैं आप, वो बेटर है, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, अंडर द इफेक्ट of such force, that is F vector dot dx vector, F vector dot dx vector, F vector dot dx vector की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मेरे पास ये आएगा dw is equal to F dx cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, आप सभी को पता है। तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आता है, dw is equal to minus f dx, क्योंकि cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री is equal to -1 होता है। अभी ये मेरे पास स्मॉल वर्क आ गया, यहां पर फोर्स की वैल्यू अभी पुट करनी चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप बाद में पुट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर भी पुट कर दीजिए आप। नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अब इन्फिनिटी पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी पर है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टू ए पॉइंट पर है x इज इक्वल टू r। ठीक है, x इज इक्वल टू r, यानी कि x की वैल्यू इन्फिनिटी से लेके x की वैल्यू r तक मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो मेरा टोटल वर्क आएगा w infinity to a is equal to integration of dw from infinity to r, because इंटीग्रेशन पॉइंट पर नहीं होता, इंटीग्रेशन डिस्टेंस पे है। ठीक है, इंटीग्रेशन यहां पर डिस्टेंस पे dx पे है, ओके, x पे है, मतलब कि x की वैल्यू, x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे, उसकी लिमिट्स लिखी जाएगी। w infinity to a is equal to
dw की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लूंगा मैं, तो फ्रॉम 2 मेरे पास जो वैल्यू आई फ्रॉम इंफिनिटी टू r f dx, और माइनस का साइन मेरे पास बाहर, f की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 से यूज करूंगा, तो मेरा रिजल्ट आएगा सिंपल कैलकुलेशन, एस के बाद और कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r, f की वैल्यू मैंने यूज की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय x स्क्वायर, q नॉट बाय x स्क्वायर इनटू dx। जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लीजिए, w इंफिनिटी टू a इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अभी मेरे पास केवल x ऐसी चीज है जो वेरिएबल है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल है। तो x की पावर 2 नीचे था, तो मैंने इसको ऊपर किया, तो मेरे पास ये आ गया x रेज़ टू दी पावर -2 dx। क्लियर? अभी इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन आपका आएगा w इंफिनिटी टू a इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट x रेज़ टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ओके, तो आपके पास क्या आया बेटे? आपके पास जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है? w इंफिनिटी टू a इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q नॉट x रेज़ टू दी पावर -1 अपॉन -1, x रेज़ टू दी पावर -1 अपॉन -1, लिमिट लगा दी इंफिनिटी से लेके r तक, ठीक है। अभी x रेज़ टू दी पावर -1 तो ठीक है, लेकिन ये वाला -1 मैं बाहर लाके प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास थोड़ा सा इजी हो जाएगा, पॉजिटिव बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, अगेंस्ट वर्क पॉजिटिव होएगा ना, तो अपने आप आया पॉजिटिव, ठीक है। जब इसके अगेंस्ट वर्क किया तो वो मैंने पॉजिटिव किया, ओके। तो मेरे पास ये आया 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। बड़ा सिंपल कैलकुलेट किया है, इसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। w इंफिनिटी टू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट, पहले हायर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, फिर माइनस का साइन लगेगा, और फिर उसके बाद लोअर लिमिट आएगी इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी लोअर लिमिट है, 1/इंफिनिटी 0 होता है, आपको पता है 1/इंफिनिटी 0 होता है कि नहीं होता? ये मेरे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट 1/r माइनस 0। तो आपका रिजल्ट जो है, पहले तो वर्क आया, देखो कई बार वर्क पूछ लिया जाता है, तो वर्क आपका इतना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r, ये आपका वर्क डन आ गया। क्या आ गया? ये वर्क डन। 2 पॉइंट चार्जेस अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हों, तो उनको वहां पर लाने के लिए जो किया गया टोटल वर्क है वो इतना है। दोबारा सुनिए, एक्चुअली मैं जो डेफिनेशन में दे रहा हूं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपकी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है 2 चार्जेस के सिस्टम की। खैर, इसको हम अगले लेक्चर्स में दोबारा से स्टडी करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। फिलहाल आप यहां पे आ जाइए। अभी अपन कंसंट्रेट करते हैं, तो मेरे पास w इंफिनिटी टू a डिवाइड बाय, अगर q नॉट कर दूं, उधर से q नॉट इधर डिवाइड कर दिया मैंने, ओके। तो मेरे पास आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। और ये वाली जो आपकी चीज है, इसको बोलते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आपका ये रिजल्ट VA के इक्वल हो गया, VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। कई बुक्स में इसको सिंपली V भी लिखा होता है, कई बुक्स में इसको VA लिखा है, किसी ने इस पॉइंट को P लिख लिया, इसको VP लिख लिया। आपके घर का राज है, आप जैसा पॉइंट मानोगे वैसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर वाला जो रिजल्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, दिस इज द पोटेंशियल, ओके। यहां पर एक नोट लगाइए, और वो नोट क्या है लिखिए, एरो लगा के लिखेंगे। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज है, वर्क भी स्केलर है भैया, चार्ज भी स्केलर है, तो पोटेंशियल भी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 2, दूसरी बात ये कि जो फॉर्मूला होता है ना ये वाला v का 1/4πε0 q/r, इसमें जो चार्ज की वैल्यू है, ये चार्ज सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये यहां पर लिख लीजिए, ये चार्ज बेटा टेस्ट चार्ज नहीं है, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। सोर्स चार्ज मतलब जो सोर्स चार्ज की वैल्यू होगी जिसके कारण पोटेंशियल है, ये वही वाला चार्ज है। इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू में मेरे को टेस्ट चार्ज की वैल्यू की जरूरत नहीं है। मेरे को अगर ये पूछा जाए कि ये भैया 5 कूलम का 5 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे पता करो कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, तो आप बड़ी आसानी से इसकी वैल्यू से, ये क्यू है हमारा, तो इस फॉर्मूले में पुट करके बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो सोर्स चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है फिर तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम फोर्स के वैल्यू में लिखते थे, चलो वो मैं अलग से नोट करवाता हूं आपको। ठीक है, तो ये आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के बाद आपका नया टॉपिक जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेशन। ठीक है, सेम वे से डेरिवेशन करना है हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point charges due to a point charge, between 2 points due to a point charge। मैं बार बार गलत बोल जाता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, 2 पॉइंट्स के बीच में, between 2 points, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। ओके, तो ये अपना नया टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो चार्ज को मूव करवाना है वो मोशन अब की बार इन्फिनिटी से नहीं होएगी, वो अब की बार मोशन जो है वो कहां से होएगी? अब की बार ये मोशन अंदर ही किसी पॉइंट से होएगी। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास वही स्टोरी मैंने दोबारा से चला दी। ये मेरे पास एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर मेरे पास एक तो टेस्ट चार्ज जो सेंटर पे पड़ा होता है, ठीक है, जिसका सोर्स चार्ज जिसका ये फील्ड है। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट की बजाय अब की बार 2 पॉइंट माने। कितने पॉइंट माने? 2। एक पॉइंट मेरा बी और दूसरा पॉइंट मेरा यहां पे मान लेता हूं ए से लेके बी तक दोनों डिस्टेंसेस अब की बार डिफाइंड है। जो ए की डिस्टेंस है वो आर ए डिफाइंड है, नीचे लिख देता हूं, ये तो है आर ए, और जो बी की डिस्टेंस है इसको डिफाइन किया है आर बी। ठीक है, ये दोनों डिफाइंड है। वैसे हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे करा रहा हूं। कारण क्या है, एक्चुअली में इसके साथ एक या 2 क्वेश्चन और अटैच होते हैं, तो जो क्वेश्चन आपके अटैच होते हैं वो इससे बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास चेंज करने के लिए कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, मेरे पास चेंज करने के लिए कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, थोड़े ही काम है जो मैंने चेंज करना है, बाकी आपका कॉपी है सारे का सारा। ठीक है, आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे भैया ये तो एक ही बात है। आ जाओ, देखिए क्या है कि देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट। एक पॉइंट की बजाय मैं 2 पॉइंट कंसीडर करूंगा। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट, बड़ा सिंपल सा है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स, कौन से? ए एंड बी in the electric field of source charge plus q at A, at O पॉइंट पे है। ठीक है, सच दैट, कैसे पॉइंट है? सच दैट OA is equal to RA and OB is equal to RB. OA is equal to RA and OB is equal to RB। वही बात, ए पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा, उसको मोशन करवाना शुरू कर दिया, किधर को? टुवर्ड्स बी। ठीक है, तो रास्ते में एक पॉइंट आया जिसका नाम है पी।
ओके, पी पॉइंट पे जैसा है स्टोरी सेम चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट इज moved from A towards B की तरफ जाता है, ठीक है। एक प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को, प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को A से B की तरफ मैंने मोशन करवाना शुरू कर दिया। और सपोज एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम इंस्टेंट पे मान लीजिए प्लस क्यू नॉट इज एट पॉइंट P, वो पॉइंट P पे पहुंच गया, सच दैट OP इज इक्वल टू x, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये देखिए रास्ते में एक पॉइंट आया P मेरे पास, ठीक है। ये पॉइंट जो P माना मैंने, इस P पॉइंट पे प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज आ गया, तो फोर्स किधर को लगेगा इस पे, ये डिस्टेंस आपने मान ली। इस डिस्टेंस को अपन कितनी मान रहे हैं, यहां पे लिख देता हूं, ये डिस्टेंस आपकी x है, ये डिस्टेंस आपकी x है, ओके। तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा F वेक्टर, जो कि सोर्स चार्ज में लगा है, इस चार्ज में लगा है, ओके। इस फोर्स के अगेंस्ट मैंने छोटा सा वर्क किया, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करवाई, वो डिस्प्लेसमेंट करवाई dx वेक्टर, और ये पॉइंट है आपका Q। तो देखिए पिछली बार की तरह यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कॉपी आ गया यहाँ तक। तो जो फोर्स है P पॉइंट पे वो हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय, जो डिस्टेंस मैंने मानी है वो x मानी है, तो Q नॉट बाय x स्क्वायर, ओके। छोटा सा वर्क अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, छोटा सा वर्क जो है वो छोटा सा वर्क होएगा F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, और cos 180 डिग्री लगाने पर मेरे को जो छोटे वर्क की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस एफ dx। F की वैल्यू मैं अभी पुट नहीं करूंगा, बाद में पुट करूंगा, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि इंटीग्रेशन होएगा, जैसे पिछली बार इंफिनिटी से लेके गिवन पॉइंट पर था, अब की बार a से लेके b पॉइंट पर होएगा। a पॉइंट पे डिस्टेंस ra है, b पॉइंट पे डिस्टेंस rb है, तो r into rb इंटीग्रेशन की लिमिट होएगी। मींस पिछले डेरिवेशन में और इस डेरिवेशन में सिर्फ एक डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज लिमिट, ओके। तो देखिए नाउ टोटल वर्क डन फ्रॉम A, साथ ब्रैकेट में लिख लिया x इज इक्वल टू r है, टू B ब्रैकेट में लिख लीजिए x इज इक्वल टू r। A से लेके B पॉइंट तक इंटीग्रेशन किया, तो मेरे पास W फ्रॉम A टू B, WAB, इसकी वैल्यू आई इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम RA टू RB। WAB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम RA टू RB, माइनस बाहर आ गया, वैल्यू यूज की फ्रॉम 2, 2 नंबर इक्वेशन यूज की मैं यहां, ठीक है। F dx, F की वैल्यू फ्रॉम 1 यूज कर लीजिए आप, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एक नंबर इक्वेशन से अगर मैं यूज करूं यहां पे फ्रॉम 1, तो मेरे पास WAB आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम RA टू RB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय x स्क्वायर, और साथ में dx, कांस्टेंट सारे बाहर आ गए, 1/x स्क्वायर रह जाना ये अकेला, तो 1/x स्क्वायर को x रेज़ टू द पावर -2 लिखूंगा मैं। कॉपी कर रहा हूं मैं पिछले डेरिवेशन की, कुछ नया नहीं है। WAB इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, Q नॉट कांस्टेंट, RA टू RB, और मेरे पास बना x रेज़ टू द पावर -2 dx, ओके, x रेज़ टू द पावर -2 dx। तो इंटीग्रेशन जब मैंने किया तो WAB मेरे पास आया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये मेरे पास आया x रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। इंटीग्रेशन का सिंपल मेथड लगाया मैंने, तो यहां पर आ गया RA टू RB, जो की लिमिट है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, तो WAB मेरे पास आएगा, वो आएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू द पावर -1/-1, लिमिट लगी RA टू RB। ये जो नीचे का -1 है इसको बाहर मल्टीप्लाई करके प्लस बना देंगे। तो कॉपी चल रही है भैया कि नहीं चल रही है, को ये बताओ, कॉपी चल रही है ना।
बिल्कुल डेरिवेशन सिंपल है, लेकिन इस डेरिवेशन से दो नई चीजें बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिए। WAB इज इक्वल टू प्लस का आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, और x की पावर -1 को मैंने 1/x लिखा और साथ में लिमिट लगा दी RA, लिमिट लगा दी RA टू RB। तो जो मेरे पास WAB आया उसकी वैल्यू बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, 1 पहले हायर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इज वर्क डन फ्रॉम गिवन पॉइंट वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये आपके वर्क का फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि डेरिवेशन में आपको कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा जाता, आपको सिंपली ये बात पूछी जाती है कि देयर इज अ पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, okay, and in its electric field we have 2 points, one point is A and other point is B, and फलाना फलाना डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आपको डिफाइन किया होगा, ओके। तो आपको सिंपली ये पूछा जाएगा कि कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। आपको वर्क डन की डेफिनेशन, वर्क डन का डेरिवेशन पूछ लिया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए डिराइव करवा लिया बंदे ने। तो अगर डिराइव करा लिया तो आपको ये स्टोरी सारी की सारी यहां तक लिखोगे, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। इसके बाद अभी मेरी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई तो मैंने चलना है आगे। मैं इसको लिखूंगा WAB अपॉन Q नॉट, and this is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q, 1/RB higher limit minus 1/RA lower limit। और बेटा ये जो WAB upon Q नॉट है, ये आपको बेसिक डेफिनेशन से, यहां पर पोटेंशियल VA है, B पॉइंट पर पोटेंशियल VB है, तो अगर मैं इस डायग्राम में लिख दूं कि VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट होता है, तो मैं इस डेफिनेशन को वहां पे यूज कर दूं। क्या मेरे पास ये जो WAB अपॉन Q नॉट है, मैं इसको यूज करूंगा VB माइनस VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/RB माइनस 1/RA, एंड दिस इज योर रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट है। अभी इस रिजल्ट को आप शॉर्टकट से भी फाइंड कर सकते हो, एक शॉर्टकट लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे लगा सकते हो अभी बता देता हूं आपको, लेकिन अगर आपको वर्क पूछ लिया तो आपको ये कहानी डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वर्क कैलकुलेट करवाता है तो ये स्टोरी करनी पड़ेगी आपको, और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अकेला ही पूछता है तो आप इसको एक शॉर्टकट मेथड में आपको बता देता हूं, उससे भी कर सकते हो। क्लियर है? वो शॉर्टकट मेथड क्या है? देखो बड़ा सिंपल है। अभी शॉर्टकट के नाम से ना बच्चे बहुत खुश होते हैं, शॉर्टकट क्या है भाई, जल्दी बताओ हमें, है ना। तो शॉर्टकट में कोई बड़ा बात नहीं है। देखो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं मूव कराना आपने, आप ये बोलोगे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो आएगी आपको। मैं पिछले वाले डेरिवेशन का रिजल्ट उठाऊंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, और डिस्टेंस इसकी है RA। ये तो आपका इन्फिनिटी से लेके यहां तक जो वर्क है डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज की वैल्यू। फिर आपको बोलूंगा VB कैलकुलेट करो भैया, तो VB की कैलकुलेशन आपकी है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB। अगर आप VB माइनस VA कर दो, VB माइनस VA, तो आपका सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन ये तभी करना है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के मैंने दो मेथड आपको बता दिए। ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन ये मेथड जो है, इस मेथड में आपको एक दो क्वेश्चन और मैं डिफाइन करवाने वाला हूं। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल शॉर्टकट कम नंबरों में पूछा जाए तो आप ये वाला भी कर सकते हो। इसको डिफरेंस ले लेना, VB माइनस VA। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन नोट करेंगे। एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं। एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, और वो क्वेश्चन क्या है, देखो एक तो मैंने बोल चुका हूं आपको कि वर्क डन कैलकुलेट करो फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो आपको ये वाला डेरिवेशन, आपको इक्वेशन नंबर 3 करना है। एक क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। प्रूव दैट, आप प्रूव कीजिए, प्रूव दैट कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक
force is a conservative force। आपको बोला गया प्रूव करो भी कूलम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो आप कैसे प्रूव करोगे, ये आपका 5 नंबर का डेरिवेशन है, ठीक है। तो प्रूव करो कूलम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव कैसे है। तो पहले तो अपने को कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, भी कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिस फोर्स के अंडर में किया गया वर्क या जिस फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं। और इसके एग्जांपल मैंने प्लस 1 में आपको दिए थे, एग्जांपल के तौर पे जैसे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है, उनमें सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो भी वर्क होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, रास्ता जैसा मर्जी हो। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में अपना फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, जिसको विस्कोसिटी वाला फोर्स भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये वाले फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव में आते हैं। जितने फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो अभी एक दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस 1/r² वाले को तो वो ये वाला कूलम फोर्स भी ओबे करता है, तो कूलम फोर्स फिर कंजर्वेटिव कैसे है। अगर ये आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाए तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको ये वाला जो डेरिवेशन प्रीवियस डेरिवेशन था इसको अप टू इक्वेशन 3 फिर से कीजिएगा और ये वाला रिजल्ट लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये ही है जो मैंने अभी आपको करवाया है। ओके, तो आप देखिए ध्यान से, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रीवियस डेरिवेशन आपको सारा करना है अप टू इक्वेशन 3। आपको पिछले वाला डेरिवेशन 3 नंबर इक्वेशन तक कंप्लीट करना है, सारा करना है। ओके, तो जब आपने डेरिवेशन कर लिया, ए से लेके बी तक टोटल वर्क कैलकुलेट कर लिया, ए से लेके बी तक मूव करवाने के लिए टोटल वर्क कैलकुलेट कर लिया, तो आपकी वर्क की वैल्यू आ गई WAB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ नॉट इनटू 1/RB माइनस 1/RA। देखो भैया इस इक्वेशन में क्या खास बात है, ये वाली मैं फिर 3 नंबर इक्वेशन डाल देता हूं, जानबूझकर लिखे मैंने। तो 3 नंबर इक्वेशन तक आपने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया, तो ये जो RB है दिस इज द फाइनल डिस्टेंस, RA आपकी जो है ये वाली, ये आपकी इनिशियल डिस्टेंस, और रास्ते का कोई पॉइंट इस डेरिवेशन में नहीं है। मींस दिस वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इट डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नंबर 2, ये वर्क किस फोर्स के अंडर में हुआ है, ये वर्क जो है ये इस कूलम के फोर्स के कारण हुआ है। ओके, इसका मतलब ये है कि कूलम का फोर्स कौन सा फोर्स है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो आप ये बात यहां पर लिख सकते हो, सिंस दिस फोर्स, दिस वर्क WAB does not depend upon path, path पे डिपेंड नहीं कर रहा, it depends only upon initial position, ब्रैकेट में डाल लीजिए RE, एंड फाइनल पोजीशन ब्रैकेट में डाल लीजिए RE, ठीक है। एज वर्क WAB is done under the effect of Coulomb force, is done under the effect of Coulomb force या कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब देयरफॉर कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है बेटा। सो ये आपका टोटल जो था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस,
ये उसकी स्टडी थी सारी की सारी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप एक काम और कर देता हूं मैं थोड़ा सा, अगर आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन, देखो बड़ा सिंपल है, समझा देता हूं, ये लिखाऊंगा नहीं। देखिए, अगर आपको ये बोला जाए क्वेश्चन में डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल, अगर आपको ये बोला जाए कि डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफाइन करो, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाएगा? आप बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन जो आपका जो फॉर्मूला है W इंफिनिटी टू A अपॉन Q नॉट, तो आप क्या करोगे, 1 कूलम का टेस्ट चार्ज मान लीजिए और वर्क डन 1 जूल करवा दीजिए। यानी कि अगर 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट पे लाने के लिए किया गया वर्क 1 जूल हो, 1 जूल हो, तो मैं बोलूंगा कि गिवन पॉइंट जो है उसमें पोटेंशियल मेरा 1 वोल्ट है। ओके, और अगर आपको सवाल आ जाए कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करो भैया, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको डिफाइन करने के लिए मैं फार्मूला जो यूज करूंगा वो आएगा VB माइनस VA एंड दैट इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट। तो अभी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं, अगर 1 कूलम चार्ज को, यानी कि प्लस जो Q नॉट है उसकी वैल्यू 1 कूलम लेंगे, ओके, तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क अगर 1 जूल हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दीज आर सम बेसिक थिंग्स। बेटे ये सारी की सारी बेसिक थिंग्स थी जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करती थी। इसमें काफी कुछ आपने को हो सकता है नया भी आपको पढ़ने को मिला हो, ओके, और ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में फर्दर और ज्यादा स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ एक बात और बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको प्रैक्टिकली अगर अपन देखना चाहें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है जो, अगर उसको हम प्रैक्टिकली देखना चाहें, अभी स्टोरी डाल दी मैंने, ठीक है, ए से लेके बी पॉइंट, अभी प्रैक्टिकली ये कहां पे होती है, तो प्रैक्टिकली मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको समझ में आए तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखो क्या होता है कि ये मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी आप सभी ने देखी है, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, बैटरी के 2 टर्मिनल, 2 टर्मिनल होते हैं। जब बैटरी हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी का मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन जब बैटरी को नया तैयार किया जाता है तो ना ही तो भैया यहाँ पर प्लस तो जरूर लिखा है लेकिन ये पॉजिटिव होता नहीं है, ओके, ये माइनस लिखा जरूर हुआ है लेकिन ये नेगेटिव होता नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है, इस पर एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया जाता है, एक चार्जर के साथ इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, इसको बैटरी को चार्ज करना है हमें, तो यहां पर प्लस को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाता है। जब ऐसे जोड़ दिया तो क्या होएगा कि ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है जो बाहर से वर्क करने के लिए अपने, जैसे मैं बोलता था कि ये यहां से यहां तक मैं वर्क कर रहा हूं, तो यहां पर वर्क करने वाला है सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो उसने क्या वर्क किया, उसने इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इस टर्मिनल पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया थ्रू द सर्किट से उसने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो जब टर्मिनल इससे इधर को इलेक्ट्रॉन जाने लगे तो यहां पर तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होना शुरू हो गया और इस टर्मिनल पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होना शुरू हो गया। वर्क किसने किया, वर्क सोर्स ऑफ ईएमएफ ने किया। जितनी देर वर्क होता रहेगा, जितना ज्यादा वर्क होएगा उतना ही ज्यादा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही एक ऐसी चीज है कि मान लीजिए बैटरी चार्ज होगी, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क कर दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया और बल्ब लगा के मैंने इसको यहाँ पर, ये देखो ये आपका जगमग जग गया है ना, तो जो बल्ब है आपका, इस बल्ब में से करंट जो फ्लो कर रहा है, ये करंट आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अपने आप चल रहा है, खुद चल रहा है। जैसे वाटर जो है, वाटर का फ्लो ऑलवेज हाई लेवल टू लो लेवल अपने आप चलता है, उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वाटर को हाई लेवल पर लेके जाना है
तो उसके लिए भैया हमें मोटर लगानी पड़ेगी या कोई ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट बाहर से करना पड़ेगा। जैसे पानी की टैंकी में पानी को चढ़ा दिया अपन ने, ठीक है, तो मोटर के द्वारा उस पर एफर्ट किया गया है, जिस कारण से लेवल का डिफरेंस आया है। वैसा ही लेवल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस में है, ठीक है, वैसा ही लेवल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस में है, वैसा ही लेवल का डिफरेंस यहां पे है, ठीक है। यहां से यहां तक वर्क किया तो जिसके कारण यहां पर पोटेंशियल बढ़ गया, यहां पर कम हो गया। ओके, तो इसमें से माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा। तो यहां पर भी ऐसे ही है, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की स्टडी करेंगे। थैंक यू।